हुई, डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने हमें बताया कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। तो हमने कि हम लोग सब आपने दिया कि हम सब मिलके ये कार्य करें, तो उसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने हमारे अभी कई कार्यक्रम हुए हैं जो अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताए हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं जो उन्होंने अभी आपको अवगत कराया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र पाल जी हैं, उन्होंने भी आपको काफ़ी कुछ संगठन के बारे में बताया है। हम चाहते हैं कि हम लोग को आगे बढ़ें और इसी प्रकार से एक साथ मिलकर कार्य करें और समाज के लिए और अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मिलजुल कर कार्य करके, और महिलाओं के लिए अभी बहुत सी स्कीमें आई हैं उससे भी अवगत कराएंगे। उसके बाद बालिकाओं के लिए भी कई स्कीमें हैं सरकार द्वारा, उसका भी प्रचार प्रसार होगा आने वाले दिनों में। सभी और भी मीटिंगें होंगी जिसमें हम अपनी बात को रखेंगे। समय का अभाव है, इसलिए मैं चाहता हूं कि और लोगों को भी मौका दिया जाए जिससे कि आपसे रूबरू। धन्यवाद। व्यवस्था नहीं थी तो कार्यक्रम लगा हुआ था, हम वहाँ चले गए, लेकिन फिर भी हम माफ़ी चाहते हैं आप लोग से जो आके हमारा इंतज़ार करके चले गए। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी जिसके नेतृत्व में शीशगढ़ में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। पिछले ही महीने जो है मेरी डॉक्टर सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी, और जो थोड़ा सा मेरा उनके साथ परिचय हुआ, उस थोड़े से ही टाइम पे ये समझ में आया कि शायद ऐसे लोग समाज में होने चाहिए, क्योंकि समाज की तस्वीर बदलनी है। और अगर तस्वीर बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तो सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रफीक सिद्दीकी जी हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ जो उन्होंने अपने यहाँ पे मुझे इतना बड़ा अवधा दिया और एक मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आके आप सबको संबोधित करने का अवसर दिया। सचिव नरगिस सिद्दीकी जो सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी से हैं, मैडम का तहे दिल से इस्तकबाल, क्योंकि हम कहते हैं ना समाज बदलना है, लेकिन एक बार फिर वही आती है कि समाज बदलना है तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ने मैडम को साथ में लिया, तभी शायद हम में से कुछ सोच बदलेगी और सब अपने अपनी फैमिली से अपने अपनी बच्चियों को, अपनी अपनी माँ बहन या पत्नी, क्योंकि औरत हर घर में 5 रूपों में विद्यमान होती है। वो पत्नी होती है, बेटी होती है, बहू होती है, माँ होती है। तो अगर हम बाहर निकलेंगे तभी हम कुछ बदल पाएंगे। हमारे रामपुर से जो आए हैं बाबू अली, अध्यक्ष है लव बैग के, ये टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं जो बहुत ही अच्छा संदेश देती है, क्योंकि किसी को अगर कुछ ऊपर वाले जैसे हम, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई ईशु कहता है, कोई गुरु नानक कहता है, लेकिन है तो एक ही। तो वहां तक पहुंचाने का काम जो करते हैं उनका भी एक बार बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे नेक्स्ट अतिथि जो आए हुए हैं, ब्रेन शेयर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसके मार्केटिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर रिजवान। अच्छा, बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो भी कुछ समझेगा नहीं, इसलिए हमें बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है, अच्छी तरबियत भी देनी है और अच्छी एजुकेशन भी देनी है। तो उस सिलसिले में ये जो मिस्टर रिजवान काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और समाज में कहीं ना कहीं तस्वीर बदलेगी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट है अशफाक अहमद जी, सहयोगी हैं, क्योंकि कहते हैं कोई भी सोसाइटी, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन बिना सहयोगी के नहीं चलता है, तो इसलिए सहयोग करना पड़ता है। किसी ने कहा भी खूब है कि मैं अकेला यूं ही चला था, जानिब लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। अब हम अतीत में नहीं जाएंगे, क्योंकि अतीत में हमें सब पता है क्या हुआ है क्या नहीं। हम आपको 2 दिन पीछे ले चलेंगे।
हम में से ही कुछ लोग कहते थे लड़कियां चाय का कप उठाने के लिए बनी हैं, लड़कियां चाय का कप उठाने के लिए बनी है। लेकिन उन्हीं शेरनियों ने 2 नवंबर 2025 को वर्ल्ड कप उठा के दिखा दिया कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। इसलिए लड़कियों को पीछे ना समझिए, क्योंकि लड़कियों के लिए आज अगर हम ये समझते हैं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो मैं भी एक लड़की हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। आज मैं भी यहाँ तक आई हूँ तो कुछ कर गुजर के, कुछ जज्बा लेके, कुछ जज्बात लेके, कुछ सपने लेके। लेकिन सबसे पहले आपको एक लक्ष्य टारगेट करना होगा, क्योंकि अगर हम सो के उठते हैं और हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है तो इसका मतलब हम जीवन केवल काट रहे हैं। अगर आपको जीवन जीना है तो जो गई है रात, यानी इसकी जो रात आएगी और जो सुबह आएगी, रात को ही अपने दिमाग में प्लानिंग करके बैठो कल सुबह हमें क्या करना है। जैसे आज हमें यहाँ आना था, 3-4 प्रोग्राम लगे थे, रात को ही प्लानिंग हो गई थी। हमारे सहयोगी महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय और मीरा जी का बार-बार कॉल आ रहा था, चलना है, कितने बजे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें हो रही थी। तो उसके बावजूद ही हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं। तो एक बार सिद्दीकी वेलफेयर का तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल इसलिए भी है कि वो समाज में ऐसी कन्याओं का विवाह भी कर रही है जो कन्याएं विवाह योग हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं, क्योंकि कहते हैं ना हर चीजें सबको नहीं मिलती हैं, किसी के सपने टूटते हैं, किसी के अधूरे रहते हैं, किसी के पूरे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ काश छूट जाता है। तो वो काश किसी का ना छूटे, उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब हैं। और मैं बरेली से यहाँ चल के आई हूँ, तो मैं चाहूंगी आप लोग डॉक्टर साहब के कंधे से कंधा मिला के, इनका हाथ में हाथ पकड़ के आगे चले, ताकि उन बेटियों तक हम वो सारी चीजें पहुँचा सके जो बेटियां हकदार हैं। क्योंकि अगर इस वर्ल्ड कप की हम बात करें तो जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में जीता था, कपिल देव की अध्यक्षता में, यानी कपिल देव जी की अगवानी में, कप्तानी में उन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। तब से आज तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता गया, यानी इस वर्ल्ड कप को पाने में हमने पूरे 47 ईयर लगा दिए, यानी 47 साल। और इसकी और अगर समीक्षा करी जाए तो इसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनके कहीं सपने टूटे। जो इनका कोच था अनमोल मजूमदार, उनको सपना था कि वो जर्सी पहने नीली, लेकिन उस समय तेंदुलकर जी का और विनोद कांबली जी का दौर था, इसलिए शायद कोई निगाह उन तक नहीं पहुंची। लेकिन उन्होंने अपना सपना इन बेटियों की आंखों से जिया और वर्ल्ड कप जिता दिया, इनके हाथों में पहुंचा दिया। शेफाली, जिसको एक हफ्ते पहले ये नहीं पता था कि वर्ल्ड कप में उसका नाम भी है, एक हफ्ते पहले जो बेटी अपनी माँ के साथ मैच देख रही थी, एक हफ्ते बाद वो वर्ल्ड कप में खेल रही और उसने वर्ल्ड कप जिताया। तो ये हम आंकड़ा निकाले 18 करोड़ लड़कियों के लिए। यहाँ बच्चियां भी बैठी हैं, यही बच्चियां कल जवान होंगी, किसी के घर की बहू बनेंगी, और बेटी तो ये है ही है। ये 18 करोड़ लड़कियां ही हमारे उस वर्ल्ड कप तक जा सकती है। केवल वर्ल्ड कप नहीं, आज लड़कियां वायुयान चला रही हैं, आज लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, आज लड़कियां बुलेट ट्रेन भी चलाएंगी। तो ये 18 करोड़ जो हमारी बच्चियां हैं, और ये जो 70 करोड़ महिलाएं हैं, उनके लिए एक जज्बा भर दिया उन्होंने। जज्बा क्या भरा कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो बेटी हैं, उनके भी तो सपने होंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं कौन साथ देता है? हमारा पति, हमारा भाई, हमारा परिवार। इन बेटियों को भी किसी बाप ने अपनी चलती जॉब छोड़ी, गवर्नमेंट की, क्योंकि कहते हैं सरकारी नौकरी पाना एक सपना होता है। लेकिन इन बेटियों के लिए किसी बाप ने अपनी नौकरी छोड़ी, किसी भाई ने अपनी नौकरी छोड़ी। तो आप लोगों का भी साथ जरूरी है हम लोगों के आगे बढ़ने के लिए। तो हमें इस सोच को बदलना है,
इस जड़ता को खत्म करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है ना, घर भी चलाओगे बाहर भी जाओगे, तो अगर हम लोग आपका सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी बटेगी। अगर बटेगी तो शायद घर और अच्छा चलेगा। तो आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, अगर आपके घर में आपकी बहन, बेटी, पत्नी, माँ, उनके अंदर कोई गुण है, कोई ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जिसके अंदर गुण नहीं है, बस उसको निखारने की जरूरत होती है। और उसे निखारने का काम भी कौन करता, हम ही आप करते हैं। क्योंकि वो शेफाली 4 साल की जब थी, उसने जब पहली बार पेट पकड़ा था, उसके पापा चाहते थे हॉकी खेले, लेकिन उसे क्या था, क्रिकेट में आना था। अगर वहीं पे उसके सपने को मार दिया जाता तो शायद आज वो ना हॉकी खेल पाती और ना आज वर्ल्ड कप में नाम कर पाती। 3 इडियट आप लोगों ने देखी होगी, सबने देखी होगी ना, मूवी के शौकीन तो है। 3 इडियट हम लोग पिक्चर को पिक्चर की तरह नहीं देखते हैं, उससे हमें लेना क्या है वो देखते हैं। उसमें भी क्या था, जो बच्चा बनना चाहे आप उस पे काम करिए। रणछोड़, उसका जो मेन कैरेक्टर था, वो क्या बनना चाहता था और उसके पेरेंट्स क्या बनाना चाहते थे, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, जो वो बनना चाहता था वही बना। इसलिए जो आपके बच्चे क्योंकि बचपन से ही पता चल जाता बच्चा क्या करना चाह रहा है। अगर बच्चा आपका पेचकस से खेल रहा है ना, तो समझ लीजिए इंजीनियर बनेगा। अगर वो क्रिकेट का बैट उठाया तो समझ लीजिए प्लेयर बनेगा। तो बचपन से कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होठ चीखने पर, तो सब कुछ पहले ही दिख जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, जो डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए, इनका हाथ बटाइए, कहीं सहयोग होता है इनका सहयोग करिए, क्योंकि कहते हैं ना, अकेला तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप सब इनका साथ देंगे तो आज इन्होंने यहाँ 2 बच्चियों का सहयोग करा है, कल शायद 200 का करेंगे, परसों वो 2000 होंगी। फिर इससे, क्योंकि आप शून्य बनिए, शून्य की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन अगर शून्य जिसके साथ लग जाए उसकी कीमत 4 गुना बना देता है। तो इसलिए ये डॉक्टर साहब हैं, आप इनके साथ रहिए, इनका कदम से कदम मिला के इस्तकबाल करिए, इनकी हौसला अफजाई करिए, ताकि ये इस शीशगढ़ में एक शीश, चर्म शीश जो इसका है ना, कहते हैं ना शीश किसे कहते हैं, सिर को कहते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है शीशगढ़। तो इसको और शिखर पे पहुंचाने का काम करिए इनके साथ आप सब, ताकि हमारा भी आना बरेली से एक सार्थक हो जाए। क्योंकि अगर आप में से कोई एक भी बंदा मेरी कुछ बातों को घर लेके जाएगा तो शायद मुझे लगेगा बरेली से यहाँ तक आने का मेरा मकसद सफल हो गया, डॉक्टर साहब का बुलाने का मेरा मकसद सफल हो गया। मैं अपना परिचय अब दे दूं थोड़ा। मेरा नाम बिंदु इशिका सिंघानिया है। मैं बरेली से MBA क्वालिफाइड हूँ। IAS की परीक्षा 2013 में मैंने पास करी थी और बिहार कैडर में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। बैकग्राउंड मेरा, मेरे फादर SDM है, भाई मेरा आबकारी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर है। मैं प्रेजेंट टाइम में मेंबर ऑफ मजिस्ट्रेट हूँ, CWC बाल कल्याण अधिकारी। बाल कल्याण समिति होती है जो पास्को के केस देखते हैं, मैं उसमें मेंबर ऑफ मजिस्ट्रेट हूँ, पास्को के केस देखती हूँ। आपके शीशगढ़ का भी बहुत सारा केस मेरे पास पड़ा हुआ है, कुछ को जो है सजा भी हुई है और कुछ अभी चल रहे हैं। दूसरा मेरा अपना खुद का संगठन है, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट।